एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6 सुना मैं, 10 सुना, 11 सुना और कौन सा 12 सर 14 12 हो गया? सर किसी ने 12th भी बोला, किसी ने 12th भी, किसी ने 12th बोला सर। 12th भी ठीक है, 11 और 12। एक्सरसाइज 3 में बोलो। Match the column 1. Match the column 1. So match the column 1. और The question 5. एक्सरसाइज 3 में हाँ 5 और Exercise 4 में एक्सरसाइज 4 में सर 6 7 11 6 7 11 1 2 कौन सा बेटा? 1 2 ओए 1 2 सब पूछेगा, फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं हुआ। 1 2 6 7 11 और कुछ 12 13 कौन सा? 12 13 12 12 13 भी बताऊं? हाँ और 18 19 20 बट 11 12 13 18 19 20 ऐसे थोड़ी ना पूछते हैं। कुछ नहीं किया होगा तुमने घर में बैठ के, मुझे पक्का पता है। एक लाइन से 3 क्वेश्चन पूछता है, गला दबा दूंगा। चलो एनीवे, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6। Let v and a denote the instantaneous velocity and acceleration respectively of a body. Then a can be non-zero when v equal to 0. हो सकता है जैसे पत्थर को ऊपर फेंका तो टॉपमोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है बट एक्सेलरेशन 0 नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी, a must be 0 when v equal to 0, रॉन्ग हो गया। कैसे सर? सेम लॉजिक से ओके हाँ पत्थर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, वेलोसिटी उसकी 0 है बट एक्सेलरेशन तो 0 नहीं है ना, इसलिए तो नीचे आता है। हाँ सर। तो इसमें लिखा है must be, so ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी, a may be 0 when v not equal to 0, तो a may be 0 ये हो सकता है मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ सर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी, the direction of a must have some correlation with direction of v, no correlation as such, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स पर डिपेंड करता है। यस सर। उसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर। तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। 6 का आंसर होगा ए एंड सी। Am I clear? yes sir. यस सर। Thank you sir. Very good. Question number 10. A motorist is traveling at 54 km per hour. Font size increase कर दूंगा। हाँ, a motorist is traveling at 54 km per hour when he observes a traffic signal at a distance 280 meters ahead turning red at time t equal to 0. If he decided to deaccelerate and then accelerate by same magnitude so that to pass the signal at 54 km per hour at 28 seconds, when the signal turned green, then magnitude of deacceleration पूछा है और मिनिमम स्पीड पूछा है। चलो ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 10। किसी का हुआ क्या? हाँ सर। किसी से सॉल्व हुआ घर में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिसका वो नहीं हुआ वो इधर देखो।
54 किलोमीटर पर आवर से शुरू किया। पहले तो रिटार्डेशन हुआ और जितना रिटार्डेशन हुआ उतना ही फिर एक्सीलरेट किया, मतलब सिग्नल को जब क्रॉस कर रहा था तो फिर स्पीड वही थी, है ना। सिग्नल को जब क्रॉस कर रहा था उस समय भी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर ही थी ना। हाँ सर। तो मीटर पर सेकंड में कितना हो गया? 15। 15। इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा? 28 seconds. 28 सेकेंड। मतलब एक्सीलरेशन रिटार्डेशन सेम है, तो 14 सेकेंड पर यहाँ होगा और 28 सेकेंड पर यहाँ होगा। हाँ सर। और ये जो वैल्यू होगी यही मिनिमम स्पीड है जो कि मुझे ढूंढना है। Yes. तो मुझे दो चीज ढूंढनी है, मिनिमम स्पीड और एक्सीलरेशन रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड। ठीक है। हाँ और इस पूरे प्रोसेस में 280 मीटर ट्रेवल किया। तो पहली चीज ये जो कुछ भी है इसका एरिया 280 के बराबर होगा। हाँ सर। तो देखो 280 इज इक्वल टू इस ट्रेपेजियम का एरिया that is half of sum of parallel side that is 54 plus V minimum multiplied by distance between them that is 14 और ये ट्रेपेजियम का भी इतना ही होगा that's why 2 सर किसका? इस ट्रेपेजियम का जितना एरिया होगा इस ट्रेपेजियम का भी उतना ही होगा ना। हाँ सर। तो ये 2 और ये 2 गया 14 2 जा 28 तो ये 20 तो 20 इज इक्वल टू 54 प्लस VM। कुछ गलत कर दिया मैंने, कहीं तो गलती की। सर 54 किलोमीटर। 15 आएगा, 54 के बदले 15 आएगा। हाँ बेटा 15 है। तो ये 15 मीटर पर सेकंड में, ये भी 15। तो यहाँ से V मिनिमम की वैल्यू मिल गई 5 मीटर पर सेकंड। आंसर एक आंसर ये हुआ। हाँ सर। तो इसमें से एक ऑप्शन सी हो गया। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन कितना होगा? तो 15 से 5 हो गया 14 सेकंड में, ये हो गया ना 5 मीटर पर सेकंड। तो 15 से 5 हो गया 14 सेकंड में, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 यूज कर सकते हैं। हाँ सर। तो 5 हो गया कहां से? 15 से। कितने सेकंड में? तो 14 सेकंड में। तो a की वैल्यू हो गई -10/14 दैट इज -5/7। इसका मतलब है एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दोनों का मैग्नीट्यूड 5/7 होगा। यस सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं एक्सीलरेशन बोलूं या रिटार्डेशन बोलूं एक ही बात है। आंसर विल बी 5/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। जल्दी कॉपी कर लीजिए या रुक जाइए, एक दो और लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11। A particle moving with constant acceleration along a straight line cover a distance between 2.80 meter apart in 10 seconds. Its velocity as it passed the second point is 18 meter per second. 18 meter per second. ठीक है, तो मुझे U और A यही पूछा है। ठीक है, ये तो आसान है, ये क्यों पूछा बेटा? 11 ये तो कुछ भी नहीं है। देखो कर देता हूँ, 11 में तो कुछ भी नहीं है। इसको और इसको, तो यहाँ जब जा रहा था तो U था, यहाँ पहुंचा तो V है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है।
sir. बचता है 10 सेकेंड। तो ये है t इक्वल टू 0 अगर, तो ये है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। और कुछ bu की वैल्यू दी है दोस्तों। इट्स वेलोसिटी सेकेंड पॉइंट पर 18 मीटर पर सेकेंड। तो v का वैल्यू मुझे दिया है 18 मीटर पर सेकेंड। तो एक इक्वेशन हो गया 18 इज इक्वल टू u प्लस 80 दैट इज 10a। ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू s दैट इज 80। तो दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व नहीं होगा? जिसने पूछा था बोलो। होगा सर। जिसने पूछा था वो बताइए हो जाएगा तो मैं आगे ना नहीं करूं। हो जाएगा सर। हो जाएगा, वेरी गुड। इतना पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ना सर, वो 11th वाले में। मोर देन वन करेक्टेड, देखो क्या क्या पूछा है। रेस करो। सर एक सेकेंड। हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
12 में क्या है? A projectile is projected with initial velocity 6i plus 8j. कौन पूछा भाई ये? 12 किसने पूछा? बाप रे, गुस्सा आ रहा है मुझे। इनिशियल वेलोसिटी 6i कैप प्लस 8j कैप, तो ये हो गया मेरा ux और ये हो गया मेरा uy। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है? 2u sin थीटा बाय 2u g, sin theta by g. मतलब 2 into uy upon g, that is 2 into 8 upon 10, that is 1.6 सेकेंड। और क्या है रेंज? रेंज क्या होता है? क्या फॉर्मूला है? U square sin 2 theta by g. तो 2ux into uy upon g, यही होगा। हाँ सर। That is 2 into 6 into 8 upon 10, so 9.6 मीटर। हाँ सर। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? u square sin square theta square theta by upon g. 2g. मतलब uy स्क्वायर बाय 2g, 2g हाँ सर। मतलब 8 स्क्वायर अपॉन 2 into 10, मतलब 64 अपॉन 20, मतलब 3.2 मीटर। देखो क्या क्या चेक करना है इसमें, क्या बताऊं मैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 14, a dive bomber diving at an angle 53 degree with vertical releases a bomb at an altitude to 2400 feet. The bomb hit the ground 5 seconds after being released. So speed of bomber, horizontal distance, vertical component यही सर। 53 degree with vertical, एकदम आसान क्वेश्चन है ये भी। वर्टिकल से 53 डिग्री पर, मतलब इधर कहीं यूएस पीक से रिलीज किया, तो ये यहाँ कहीं पहुंचेगा। तो हाँ सर। हाइट दिया हुआ है, कितना फीट है? 2400। 2400 फीट है, तो ये हो गया 2400 फीट। और u दिया है क्या? नहीं, u पूछा है, टाइम दिया है 5 सेकेंड। तो ऐसे समझ लो, ये अगर u है तो u का ये वाला कंपोनेंट sin 53 दैट इज 4u by 5, ये वाला कंपोनेंट cos 53 दैट इज 3u by 5। इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है 4 सेकेंड, 5 सेकंड सर। 5 सेकंड। इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है 5 सेकेंड। तो ये तो किया जा सकता है ना। इस पूरे प्रोसेस में टाइम अगर 5 सेकेंड लगता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं -2400 is equal to -3u by 5 into 5 minus half g is 32 फीट वाले यूनिट में into t square that is 5 square। ऐसा लिख सकते हैं? जिसने हाँ, पूछा सर। था बताइए। हाँ सर। जिसने पूछा था उसको बोलिए कोई दिक्कत है क्या? सारे माइनस प्लस हो गए, तो 2400 is equal to 3u plus 25 into 16 कितना होगा? 25 into 16 कितना होगा? 400। 300. 400। पक्का? हाँ सर। 400. हाँ सर 400। 3u is 2000, so u is
2000 अपॉन 3 फीट पर सेकेंड। एक तो ये आंसर होगा, है ना। दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? 4u/5 इंटू t। हाँ सर 4u/5 इंटू t, इंटू तो 4/5 u की जगह 2000/3 और टाइम इज 5 सेकेंड। यस सर ये हो 5 गया 8000/3 फीट। यस सर u की वैल्यू मिल गई तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट भी मिल गया। कोई दिक्कत किसी को 14th में? नहीं सर। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं मार्कर भी फिल कर सकता हूँ। हो गया। हाँ सर हो गया। इरेज कर दो। हाँ सर। अब क्या, एक्सरसाइज 3 मैच द कॉलम 1। एक्सरसाइज 3 मैच द कॉलम 1। अरे इसमें प्रॉब्लम है बेटा, इसने पूछा, एक बात सुनो, मुझे याद आया दूसरे बैच में भी कराया था। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है अलाइनमेंट का। सबके सामने बुकलेट है? सर एक मिनट। हाँ सर। तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है, जो कॉलम ए दिख रहा है ना, सबके सामने बुकलेट है, कॉलम ए दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। तो उसमें जो सेकेंड लाइन है ना 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कॉलम बी के पी का पार्ट कट के आ गया है। ठीक है, ठीक वैसे ही बी का जो सेकेंड लाइन है वो क्यू का पार्ट कट के आ गया है।
ठीक है, तो इसके थोड़े अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, इसको रहने दो, कोई मतलब इससे कुछ लॉस नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आसान है, बट वो इतना जम्बल्ड अप है इधर उधर की दिक्कत हो गया, इसको रहने दीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है बेटा? सर ऊपर है। अच्छा इसके ऊपर है, अच्छा हाँ। इसमें, ओके, कॉम्प्रिहेंशन में। Two balls A and B are thrown with same speed from top of a tower. Ball A is thrown vertically upward, ball B is thrown vertically downward. So question 5 में है, if ball C is thrown with the same speed as A and B, but in horizontal direction from top of the tower, then it will reach the ground in time. ये तो मैं ओरली बता दूं, T is equal to under root T1 T2, मतलब 6 इंटू 2 12, 12 का अंडर रूट कितना होगा? 2√3, तो √3 इज 1.7, तो 1.7 3.4 के आसपास, 3.4 के आसपास आंसर होगा बी। पता चला कैसे? जिसने पूछा था पता चला कैसे? नहीं पता चला, वैल्यू ही नहीं दी। हाँ याद करो, असाइनमेंट में एक क्वेश्चन किया था जिसमें बॉल को ऊपर फेंका तो T1 टाइम बाद आता है, नीचे फेंका तो T2 टाइम बाद आता है, ड्रॉप किया तो T3 टाइम बाद आता है, फिर T1 T2 T3 में रिलेशन निकालना था, तो आंसर आया था T3 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 T2। याद आया? हाँ सर। असाइनमेंट नंबर 5। यस। और नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लो सॉल्व कर देता हूँ। तो T1 से अच्छा फॉर्मूला डाल के सॉल्व कर सकते हैं ना। भाई साहब तुम्हारी कोई आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। पहले यहाँ से ऊपर थ्रो किया, दूसरी बार यहाँ से नीचे थ्रो किया, और तीसरी बार यहाँ से जस्ट ड्रॉप, यहाँ से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, मतलब ऐसे तो ड्रॉप ही किया। देखो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाके ऐसे नीचे आएगा, और ये ऐसे जाके ऐसे आएगा। इसका टाइम है TA, इसका टाइम है TB, और इसका टाइम है TC। TA शायद 6 सेकेंड दिया हुआ है, TB कितना दिया है बेटा? 2 सेकेंड। तो TB 2 सेकेंड दिया हुआ है, दिया हुआ है, बोलना। हाँ सर। और हाइट तीनों की सेम है h। तो पहले वाले केस में ये स्पीड u है, ये स्पीड u है, इसकी हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड u है। तो पहले वाले केस में हम लिखेंगे माइनस h इज इक्वल टू ut, दैट इज 6u माइनस हाफ g इंटू 6 स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। तो माइनस h इज इक्वल टू 6u माइनस 18g, ऐसा लिखेंगे। हाँ। ये हो गया एक। दूसरे वाले केस में माइनस h इज इक्वल टू माइनस 2u माइनस हाफ इंटू g इंटू 2 स्क्वायर। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे मिलेगा h इज इक्वल टू 2u प्लस 2g, ऐसा मिलेगा दूसरा इक्वेशन। हाँ सर पहले के क्वेश्चन में हाइट ढूंढा ही था तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्या जोर से बोल। सर पहले के क्वेश्चन में हाइट ढूंढा था तो हो जाएगा डायरेक्ट। अच्छा ऊपर कहीं हाइट पूछा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, नहीं भी पूछे तो भी हो जाएगा, ये मिल गया। तीसरे वाले केस में लिखेंगे तो h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर, यही t ढूंढना है मुझे, हाँ है ना? यस सर। तो इन यहाँ पर 6u है, यहाँ पर 2u है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके u को हटा दो और h की वैल्यू वहां पुट कर दो, t मिल गया। समझा कि नहीं? हाँ सर समझा। पक्का? हाँ।
जल्दी कॉपी कर लो, फिर एक्सरसाइज 4 पे आते हैं। एक्सरसाइज 4। सर हाँ, सर एक्सरसाइज 1 में एक डाउट है। एक ही है। एक्सरसाइज 1 में हाँ एक ही है। और नहीं आता मुझे, मैं भूल गया। एक्सरसाइज 1 मुझे उस दिन आता था, उस दिन तो पूछा ही नहीं। सर रुक जाइए, खत्म कर लेते हैं, लास्ट में पक्का बता दूंगा। एक्सरसाइज 4 खत्म करते हैं, फिर बता देता हूँ। हाँ शुरू करें। एक्सरसाइज 4 लिख लिया सबने? हाँ सर। चलिए एक्सरसाइज 4 फर्स्ट क्वेश्चन। A particle starts from point A with velocity 200 centimeter per second toward east and move in a straight line with a constant acceleration of 10 centimeter per second toward west. Find the time it takes to reach a point B which is at a distance 1500 centimeter east of A. देखो यहां से शुरू किया, फाइनली जाना कहाँ है? तो साउथ ईस्ट 1500 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ ए। तो यहाँ से 1500 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पहुंचना है और ये डिस्टेंस 15 मीटर का है। यहाँ इसको जाना है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं लिख दूंगा 15 आई कैप। कोई दिक्कत नहीं क्या सर। कैसे रहा है? तो 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, मतलब से 0.2 मीटर है ना? नहीं 2 मीटर। तो यानी कि इसकी वेलोसिटी इनिशियल है 2 मीटर पर सेकेंड इधर की सेकेंड। ओर। तो मैं लिख दूंगा इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप एंड डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर आई कैप। हो गया? एक्सीलरेशन है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड वेस्ट। तो वेस्ट मतलब इधर, हाँ यानी सर। कि एक्सीलरेशन मेरा हो गया कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो 10/100 0.1। तो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड वेस्ट मतलब माइनस आई कैप। ये एक्सीलरेशन हो गया, है ना? तो आपसे टाइम पूछा है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्यों पूछा था ये क्वेश्चन, मैं आज तक नहीं समझा। तो 15 इज इक्वल टू 2t माइनस 1/2 इंटू 0.1 इंटू t स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 इज इक्वल टू 40 माइनस 0.1 t स्क्वायर। 10 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 300 इज इक्वल टू 40t माइनस t स्क्वायर। तो t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 दिस इज इक्वल टू 0। इससे जो t का वैल्यू मिलेगा वो आंसर होगा। जिसने पूछा था हुआ? हाँ सर। Question number 2. A particle starts from point A with initial velocity 10 meter per second and moves along a straight line with constant acceleration. At the instant the particle attains velocity 50 meter per second, the direction of acceleration gets reversed.
magnitude of acceleration remains same. Find velocity of the particle when it reaches to the point A again. ठीक, point A 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो पॉइंट ए से स्टार्ट किया, इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सेलरेशन कितना था? कुछ कांस्टेंट था, ऐसा है। तो यहाँ से चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड और उसके बाद यही एक्सेलरेशन जो पहले इधर था अब उल्टा लगने लगा, दैट इज रिटार्डेशन है ना? हाँ सर। Yes, तो ये sir. यहाँ से ऐसे आगे जाएगा, उसके बाद यहाँ वापस आएगा। तो पूछा जब यहाँ पर वापस आया उस समय v की वैल्यू कितनी थी, यही मतलब है। हाँ सर. तो इस पॉइंट को मान लो b कहते हैं और एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को a कहते हैं। तो पहले a टू b का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिएगा डिस्टेंस AB हमारा है अगर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू S। S हो गया AB के बीच का डिस्टेंस। हाँ सर। हाँ सर. सर एक्सेलरेशन नहीं दिया ना? क्या? नहीं नहीं नहीं, nothing नहीं। तो ये हो गया 2500 माइनस 100 दैट इज 2400 इज 2AS होगा। तो इसको रहने दीजिए। अब B से A तक वापस की कहानी देखिए। तो B से A तक में वापस कहानी देखेंगे तो थोड़ा सा समझिए यहाँ पर। फ्रॉम B टू A, B टू A में डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर की ओर, तो माइनस S माइनस AB होगा डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। इनिशियल वेलोसिटी प्लस 50 और एक्सेलरेशन जो भी था वो माइनस A। हाँ। तो इसमें v स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस A इंटू माइनस, ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये हो गया मेरा 50 स्क्वायर दैट इज 250 2500 प्लस 2AS इज v स्क्वायर और हाँ, 2AS सर, की वैल्यू 2400 है। हाँ, तो यहाँ से दिख रहा है v स्क्वायर इज 4900, मतलब सर 70 आएगा आंसर। तो 70 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? किसने पूछा था? हाँ सर। हाँ सर. जल्दी से कॉपी कर लीजिए। एक दूसरा तरीका बताऊं क्या ग्राफ वाला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? उसमें कैलकुलेशन कम होगा, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। अच्छा पहले कॉपी कर लो फिर देखो।
इरेज करूं? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे ही देखते हैं, समझ आ गया तो ठीक है, ग्राफ से करने की कोशिश करते हैं। देखना ऐसा था कुछ क्वेश्चन शायद कि इनिशियल वेलोसिटी 10 से स्टार्ट किया था शायद। हाँ सर 10 से स्टार्ट किया, 10 से बाद में 50। तो 10 से स्टार्ट किया 50 तक गया, ठीक है। तो ये मेरा 10 है और ये मेरा 50 है। फिर जितना एक्सीलरेशन था उतना ही रिटार्डेशन हो गया। हाँ सर। और ये तब तक चलता रहा जब तक डिस्प्लेसमेंट 0 ना हो जाए, यही मतलब है। हाँ तो मान लेते हैं यहाँ पर जाकर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो इस मोमेंट पर इसकी स्पीड कितनी होगी यही पूछा है, ये वाला भी पूछा है। हाँ सर। दिमाग ये लगाना है, डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब है इस लाइन से ऊपर जो ट्रायंगल जो भी दिख रहा है इसका एरिया और इसके नीचे जो दिख रहा है दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट उतना नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका ये हुआ कि अगर मैं 50 से देखूं तो जब वो 50 पर पहुंचा था ये नहीं दिया, क्या निकालना था हम लोगों को? वेलोसिटी, केवल v चाहिए फाइनल और वेलोसिटी। 50 के अलावा और कुछ नहीं दिया है। नहीं सर। ठीक, तो ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले का एरिया सेम होना चाहिए। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे? मतलब निकालने को तो निकाल सकते हैं बट वो कुछ ऐसा रहता, ट्रेपीजियम स्ट्रक्चर मतलब एक ट्रेपीजियम है और एक ट्रायंगल है, ऐसा समझो। ये ट्रेपीजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ना सर? क्या बोल रहे हो? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसा ही बोलते हो ना सर आप? नहीं, ऐसा कैसे? इस एरिया का सम और इस एरिया का सम ये दोनों मिला के इसके सम के बराबर होना चाहिए। ओह, तभी तो जितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट उतना नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट तब जाके 0 होगा। ठीक, तो कर तो सकते हैं बट ये टाइम की फिर लेना पड़ेगा, मेहनत तो उतना ही लगेगा। मुझे लगा कि कहीं कम मेहनत लगे, आसानी से कोई डायग्राम बने, तो क्योंकि ये दोनों तो सिमिलर ट्रायंगल होगा ना बेटा, ये दोनों। हाँ सर। हाँ सर। सिमिलर ट्रायंगल का एरिया साइड लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। हाँ सर। समझ रहे हो कुछ? हाँ सर। बट ये ट्रेपीजियम का थोड़ा रूल हो रहा है, नहीं तो बहुत आसानी से कर देते। इसके लिए मैंने कहा था ग्राफ से करता हूँ, कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मुझे टाइम की लो फिर उतनी मेहनत लग जाएगी, छोड़ देते हैं। मुझे लगा था अच्छा डायग्राम बनता तो तुरंत कर देता। 0 से स्टार्ट हुआ होता तो बहुत आसान था, 10 से हुआ इतने के कारण मेहनत खराब कर दिया मेरा ये। सर तो फिर तो सर वो इक्वल होके ट्रायंगल को इक्वल शो करना। क्या? हाँ फिर सर तो फिर आसान ट्रायंगल लॉ से करना। हाँ फिर तो वो जो किया था ना मैथमेटिकली, उससे ये आसान होता करना, इसलिए बताया था। बट इसमें उतना ही मेहनत है तो क्यों ऐसे करेगा? इसका कौन सा नंबर था? 2 था। अब 6, a particle is projected vertically upward from the ground at time t equal to 0. The particle is at height h at t equal to t1 and it again at height h at t is equal to t2. अरे ये तो क्लास में किया है।
क्वेश्चन नंबर 6 क्यों पूछा? कोई भी हाइट h पर h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। तो 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। तो जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h दिस इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हो गए t1 और t2। तो सम ऑफ रूट माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a है ना। तो आपसे क्या पूछा है? क्या पूछा है? एच हाइट पूछा है तो सर h हाँ को मतलब t1 हाफ t2 में करना है तो हो गया ना। h इज हाफ d t1 t2 यहीं से दिख रहा है। देखो ये क्लास में किया था ना, यहाँ तक तो मैंने क्लास में करके दिया होगा। अब इसमें से ये h पूछा है, ये एक लाइन एक्स्ट्रा है आंसर वाला खाली। क्वेश्चन नंबर 7 from the foot of a tower 90 meter high a stone is thrown vertically upward with velocity 30 root 2 meter per second. 2 seconds later another stone is dropped from the tower. अच्छा this stone collide with the first stone after a certain time interval. Find when and where do they meet. ठीक है, तो देखो एक पत्थर को 90 मीटर ऊंचे टावर से एक पत्थर को इधर की ओर फेंका। तो ये ऐसे गया और ऐसे जाके ऐसे आया। ठीक है, कितने स्पीड से थ्रो किया दिया है क्या? 30 रूट 2। तो ये स्पीड है मेरा 30 रूट 2 मीटर पर सेकंड। दूसरे स्टोन को इससे 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड लेटर दूसरे स्टोन को ड्रॉप किया। तो दूसरे स्टोन को ड्रॉप किया मतलब जस्ट रिलीज किया। तो ये दोनों यहाँ पर आके कहीं मिला है ना। तो ऊपर वाला अगर t टाइम तक ट्रेवल किया है तो ये t-2 टाइम तक ट्रेवल करेगा। ओके सर, तो अभी टाइम हाँ, फाइंड आउट सर। करना है ना सर, तो हो जाएगा। तो पहले वाले बॉल का t सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट और दूसरे वाले बॉल का t-2 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। सेम होगा। हाँ सर। वाले बॉल का नाम A रख देते हैं, स्टोन बॉल जो भी कह लो, और दूसरे वाले का नाम B रख देते हैं। तो Okay. A के लिए जब हम लिखेंगे ये हाइट को मान लो h कह देते हैं। तो A के लिए जब लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं -h इज इक्वल टू 30 रूट 2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दैट इज यही रहने दो, ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरे वाले के लिए लिखेंगे तो -h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, है ना। हाँ सर। सर स्टोन सर एक बॉल को से फेंका ना? कैसे थ्रो किया है? हाँ सर। -2 होगा इसमें सर स्टोन फुट ऑफ द टावर से फेंका है। पहला ठीक है। स्टोन फुट ऑफ द टावर से फेंका है। अच्छा सेकंड को एक H पॉजिटिव। फर्स्ट सर, फर्स्ट वाला। अच्छा फुट से फेंका है, सॉरी बेटा, सॉरी। कितना ही तो और चिंदे हैं? बिल्कुल कुछ है ही नहीं। ये टावर है, फर्स्ट वाले को यहाँ से थ्रो किया है 30 रूट 2 से ऐसे, और दूसरे वाले को जस्ट ड्रॉप किया है इसको 2 से, और ये हाइट है 90 मीटर। मान लेते हैं दोनों यहाँ मिल गया, तो नीचे वाला t टाइम तक ट्रेवल किया और ऊपर वाला t-2 टाइम तक ट्रेवल किया ना। हाँ। ये हाइट
मान लो h1 है और ये हाइट मान लो h2 है, तो h1 प्लस h2 का सम 90 होना चाहिए। हाँ सर। तो h1 को हम लिख देंगे 30√2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, h2 को लिख देंगे प्लस हाफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 90। हाँ यहाँ सर। तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं सर। तो यहीं से मुझे t ढूंढना है, g को 10 कर दो, तो ये हो गया 30√2t माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, तो t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 90। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस b करेंगे तो 2t माइनस 2, a माइनस b करेंगे तो 2, दिस इज इक्वल टू 90। तो ये हो गया 30√2t इज इक्वल माइनस 10 इंटू 5 टू जा 10 और ये 2 भी बाहर लो तो 20 हो जाएगा। तो 20 इंटू t माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 90। ये जीरो सबको हटा दो, तो 3√2t माइनस 2t प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो t कॉमन 3√2 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो t इज इक्वल टू 7 अपॉन 3√2 माइनस 2 सेकेंड। देखो तो ऐसा कुछ है आंसर? सर हाँ हमें सर वो जो प्लेस कोलाइड होता है वहां पे का फाइंड आउट करना है ना क्या? सर? जहाँ पे कोलाइड होता है तभी का हाइट फाइंड आउट करना है शायद। अरे हाइट और टाइम दोनों, फाइंड व्हेन एंड वेयर। ओके। तो व्हेन का आंसर टाइम का तो एक बार देख लो, यही है या कुछ और है? आंसर देख के बताओ कोई। क्वेश्चन नंबर 7, रुको मैं ही देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ही था ना? हाँ 7। 3.12 seconds. एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 3.12 सेकेंड। तो देखो तो आता है 3.12? देखो या मैं ही चेक कर दूं? मैं ही चेक कर देता हूँ। 3√2 1.4 होता है ना? देखो हाँ, सर। ओरली कैलकुलेशन कैसे करते हैं। √2 1.4, 1.4 इंटू 3 4.2, 4.2 माइनस 2 2.2, तो 7 अपॉन 2.2 मतलब 70 अपॉन 22 मतलब 35 अपॉन 11, तो 35 हाँ अपॉन सर। कर सकते हैं। 3 पॉइंट हाँ सर ऑलमोस्ट हो 3 गया, पॉइंट कौन सा समथिंग इसमें आएगा। लॉजिक है? 3.2 आएगा। तो H2 भी मिल जाएगा। हाँ सर वो 3.2 सेकंड ट्रेवल किया तो सर वो डाल देगा तो मिल जाएगा। बस बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 12 सर 13। एक सेकंड सर, सर लिख लेने दो ना सर। हाँ कॉपी सर आप क्वेश्चन 10 भी कर सकते हो सर। क्या? सर क्वेश्चन 10 कर सकते हो। नहीं मुझे नहीं आता। अरे बहुत आसान है। 10 सुनो, 10 जिसने पूछा, a steamer moving in a river takes m second to go a meter downstream। तो डाउनस्ट्रीम में रिवर और स्टीमर ऐड हो जाएगा। हाँ सर। तो a is equal to small m into v plus u। हाँ। अच्छा, और n सेकेंड अप स्ट्रीम में, तो a is equal to स्मॉल n into v minus u। सर क्या? तो v प्लस आया, आया समझ में? सर सुनाई नहीं दिया। डाउन स्ट्रीम जाने में m सेकेंड लगता है। हाँ हाँ। तो m into v plus u is a। हाँ आया सर। ना? हाँ सर। मतलब v plus u is a by m। हाँ वैसे ही v minus u is a by n।
हाँ हाँ दोनों इक्वेशन को ऐड करके v निकाल लो, फिर एक में पुट कर दो, u मिल गया। क्या बताऊं, समझा कि नहीं? हाँ सर समझा। जिसने पूछा था हाँ सर वही। बधाई हो। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. A particle is projected vertically upward from top of a tower with certain speed u strike the ground in 9 seconds. The same particle is thrown vertically down from top of the same tower with same speed as before. It strike the ground in 4 seconds. तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का h पूछा है, मानूंगा मैं जो भी पूछा है इसको, गलत दबा दूंगा। टाइम का फॉर्मूला डाल के हो जाएगा ना सर? बट फॉर्मूला तो मुझे नहीं आता। माइनस एच इज इक्वल टू यू इंटू, पहली बार में 9 सेकेंड लगता है हाँ सर। हाँ तो हाफ जी इंटू 9 स्क्वायर, ये हो गया एक इक्वेशन। हाँ दूसरे सर। में माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू, कितना टाइम लगता है? 4 4 सेकेंड। सेकंड। हाँ सर। हाँ तो 4 माइनस हाफ जी इंटू 4 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। हाँ सर, अभी खाली ओके। तो ये हो गया h इज इक्वल टू 4u प्लस हाफ g इंटू 4 स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऐड कर दो तो u मिल गया। हाँ सर। तो ये 0 हो गया, 9 4 13 13u, और इधर हो गया माइनस हाफ g कॉमन, 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज 81 माइनस 16। 81 माइनस 16 कितना होगा? 65। 65, तो चलो 65, और ये हो गया 5, तो 13u माइनस 65 इंटू 5 इज 0, तो u कितना हो गया? 13 5 जा 60, 25 मीटर पर सेकंड। इस u को किसी वन में पुट कर दोगे तो h भी मिल गया। बोलो जिसने 11th पूछा था। हाँ सर। जल्दी कॉपी करो, इरेज करूंगा। सर 8th करवा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं करवा सकता। थैंक यू सर।
इरेज कर दो अब। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट ए से एक बॉल को किसी स्पीड से थ्रो किया, मान लो यू स्पीड से थ्रो किया, तो ये ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया, कुछ ऐसा। तो कहता है कि यहां से h हाइट ऊपर, इसकी स्पीड अगर v थी, तो यहाँ से h हाइट नीचे, इसकी स्पीड 2v होगी। यही बोला है ना? बोलो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। तो बोला है इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी यहाँ से, यानी कि ये वाला कैपिटल H मुझे निकालना है। तो ये वाला कैपिटल H तो u²/2g होगा। तो अगर u मिल गया तो हमारा हाँ, काम सर। चलेगा। u किसी ने घर ² में सॉल्व किया है इसको? हाँ सर किया। हुआ है? हाँ सर। हाँ सर। किसने किया? सर कविन। सर वो ठीक है, तो बहुत लोगों ने घर में किया है, इसलिए मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ जो ज्यादा आसान है। क्या करो तुम लोग, इन दोनों पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्व कर लो। इसको A बोल दो, इसको B बोल दो और इसको C बोल दो। ठीक है? तो पहले मैं B और C के बीच एनर्जी कंजर्व करता हूँ, ध्यान से समझना। तो B और C के बीच करूंगा, ध्यान से देखना। तो हाफ इंटू m इंटू 2v का स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू g इंटू 2h प्लस हाफ m इंटू v का स्क्वायर। ऐसा होगा? या इस लाइन में किसी को डाउट है? सर एनर्जी बी का क्या? सर बी का एनर्जी b का इधर लिखा क्वेश्चन। और ओके। c का इधर लिखा। अच्छा No, sir, no doubt. ओ भाई साहब, मैंने लिखा एनर्जी एट C इज इक्वल टू एनर्जी एट B। सोच लो, नहीं दिक्कत है तो हटा दो, मैं काइनेमेटिक्स से भी कर दूंगा, बट बहुत लोगों ने घर में किया तो सर काइनेमेटिक्स से करो ना। अरे गधे, लो काइनेमेटिक्स से सीखो। तो इससे भी आसान है। लो चलो काइनेमेटिक्स से सीखो, नया कुछ सीखना नहीं है तो काइनेमेटिक्स से सीखो। चलो, A और B के बीच लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। लिख सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। A और C के बीच 2v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस g इंटू माइनस h। लिख सकते हैं? हाँ सर। मतलब 4v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर। तो ये एक इक्वेशन मिल गया और ये एक इक्वेशन मिल गया। मुझे क्या चाहिए? u²/2g की वैल्यू। हाँ मतलब मुझे v को एलिमिनेट करना है।
यस सर। तो यहाँ तो से सर v की इसका वैल्यू डाल दूं। उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 4 into u square minus 2gh is equal to u square plus 2gh. So 4u square minus 8gh is equal to u square plus 2gh. इसको इधर ले आओ। So 3u square is equal to 10gh. So मुझे चाहिए u square by 2g की वैल्यू। तो u square upon 2g कितना हो जाएगा? 5/3। आंसर आया समझ में? ऐसे कर लो। हाँ सर। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी पहले कॉपी कर लो इसको। हेलो सर, हो गया? हो गया। हो गया। सर नेक्स्ट एनर्जी वाला क्वेश्चन मेथड नंबर भी 12। सर। क्या हुआ? सर एनर्जी वाला मेथड भी बताए तो नहीं। अरे एक ही बातें करके देखा ना, कुछ नया नहीं। बता रहा था कल बहुत जोश से तुम लोगों ने बताने नहीं दिया, फिर मेरा जोश ठंडा हो गया। नेक्स्ट 12। A particle is projected from horizontal ground with a speed 20 meter per second at a certain angle with horizontal such that it just cleared two vertical walls of equal height 10 meter separated by a distance 20 meter. Find the time taken by the particle to pass between the two walls. ठीक है, ये किया तुम लोगों ने घर में? किसने किया इसको बताओ? अरे मैं इसलिए पूछता हूँ कि अगर बताओगे ना तो किया है तो मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, और नहीं किए हो तो जो कॉमन मेथड है वही। जब भी कभी मैं ऐसा पूछता हूँ ना कि किया है किसी ने, वो पूछने के पीछे मेरा सेंस ये होता है और कुछ नहीं। अगर एक बार नॉर्मल मेथड से कर ही चुके हो ही गया है
तो थोड़ा एडिशनल बता देता हूँ, और नहीं वही वाला मेथड बताऊंगा जो नॉर्मल होता है। ये मेरा सेंस होता है, लेकिन तुम लोग बोलते ही नहीं हो कुछ, तो क्या करूं। 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया। तो आपसे पूछा है इन दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, यही पूछा है। हाँ सर। तो अगर u cos थीटा, अगर cos थीटा मुझे मिल जाए तो मेरा आंसर कितना होगा, 20/20 cos थीटा हाँ होगा। यस सर। जो दिक्कत है थीटा ढूंढने में। बहुत मेथड हो सकता है, तो एक मेथड ये समझ में आया सबसे सिंपल कि डेल्टा t मेरा हो जाएगा 20/20 cos थीटा, दैट इज sec थीटा। मतलब थीटा मिल गया तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। पहले इसी वाले मेथड से देखो। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम x1 ले लिए तो ये हो गया x1, 10 और ये हो गया मेरा x2, 10, ऐसा कुछ। हाँ हाँ। सर। तो ये जो भी क्वाड्रेटिक होगा, इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट 20 आना चाहिए। हाँ सर, x2 minus x1 equals 20. I mean to say y is equal to x tan theta into 1 minus x upon r. R. हाँ सर। ये जो x में क्वाड्रेटिक है, इसका डिफरेंस ऑफ रूट 20 आना चाहिए। यस सर। है ना, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं x नहीं टाइम में देखूं। तो टाइम में अगर देखूं तो ऐसा कह सकता हूं सीधे कि अगर मैं 10 is equal to 20 sin theta into t minus half gt square, इसमें से जो टाइम का डिफरेंस आएगा वो sec थीटा के बराबर होना चाहिए, ये भी कह सकता हूं। हाँ सर। जो वाला मेथड चाहिए वो देख लो। ये छोटा लगता है मुझे, रेंज निकालने से बच जाएंगे। तो 10 is equal to 20 sin theta t minus 5t square. So 2 is equal to 4 sin theta t minus t square. So t square minus 4 sin theta t plus 2, this is equal to 0. इसके दो रूट हो गए, t1 और t2 हो गए। तो यहां से मुझे सम ऑफ रूट क्या मिलेगा, 4/1 4 sin theta by प्रोडक्ट ऑफ रूट c by a, दैट इज 2। 2. हाँ सर। मुझे सर। तो डिफरेंस इन रूट चाहिए। यस। डिफरेंस इन रूट को लिख सकते हैं a minus b का स्क्वायर इज a plus b का स्क्वायर minus 4ab। हाँ सर। ये समझ आया। यस सर। हाँ सर। e को मैं sec थीटा लिख देता हूँ। तो sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 8, ऐसा कुछ। हाँ सर। हाँ सर। दोनों और होल स्क्वायर कर दो। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस अब इसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक है sin थीटा, दूसरा है sec थीटा। हाँ सर। अब क्या करोगे, सर कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे। tan में कन्वर्ट कर दो 1 minus 1 plus tan square square theta कर सकते हैं ना अरे सर? बेटा 1 plus tan स्क्वायर यहाँ तो कर देंगे, फिर sin का क्या करेंगे, ओके, उसका भी प्रॉब्लम है ना। हाँ हाँ सर। तो बोलो। बोलो सर कुछ मल्टीप्लाई सर डिवाइड। आरएचएस में साइन स्क्वायर को आरएचएस में 8 कॉमन लेके 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। हाँ क्या फिर होता उधर है? से cos 2 थीटा का
cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा सर। तो उधर cos 2 थीटा आ जाएगा, इधर तो sec थीटा है। sec Sec square थीटा sec को 1 cos स्क्वायर थीटा कर देंगे सर, फिर cos स्क्वायर थीटा वो साइड चला जाएगा। करके बताओ, चलो करके बताओ, जितना मुझे सजेशन दे रहे हो करके बताओ। ओके सर। अब सुनो, मैं एक बात बताऊं, जब पहले करीम। हाँ सर बता। सर cos 45 है क्या आंसर? थीटा थीटा 45 रख के देखो तो दोनों सेटिस्फाई करता है क्या? ये तो 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड। सर वो sin स्क्वायर थीटा है ना? हाँ हाँ सर 0 हो जाएगा। सुनो, पता नहीं तुम लोगों को कैसे नहीं दिख रहा है, मुझे तो यहीं से दिख रहा है कि थीटा 60 होगा। सर कैसे होगा? सर मेरे को 30 मिला थीटा। थीटा 60 होगा। साइन 60 कितना होता है? sin 60 होता है सर 3/2। सर मेरा 60 आ गया सर। तो √3/2 होता है। हाँ हाँ साइन सर। स्क्वायर 3/4 होगा। हाँ सर 4 - 8। 4 होगा राइट हैंड साइड। और हाँ सर हो जाएगा सर। 2 होता है तो उसका स्क्वायर, तो थीटा कितना आया? 60 आया। 60 थीटा 60। फिर से बोलो ना। तो sec 60 कितना होगा? 2 सेकंड 2 हाँ सर। है आंसर, 2 सेकंड। अच्छा, सॉल्व करके किसको 60 आया पहले ये बताओ। सर मुझे आया, वेरी गुड। कैसे किया? सर सेक को cos में लिखा और सर राइट में sin को 1 लंबा माइनस में cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर लो। तो cos सर को भी cos स्क्वायर में बनेगा, क्वाड्रेटिक। cos 4 को हाँ फिर cos 4 में, मतलब cos स्क्वायर का क्वाड्रेटिक होगा। हाँ फिर सर। उसको सॉल्व करो, लंबा काम है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। कोई अगर इक्वेशन है, एक इक्वेशन एक कानून तो सॉल्व तो होना ही है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जो वैल्यूज हम लोगों को मालूम है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना तो मालूम ही है। हाँ सर। हाँ सर। उसमें से 0 हो नहीं सकता, 90 हो नहीं सकता, क्योंकि हाँ। 90 होगा तो उधर नहीं जाएगा, 0 होगा तो दीवार को कैसे फानेगा, कूद नहीं सकता। तो तुम्हें Yes, दो sir. तीन ही तो चेक करना है, 30, 45 और 60। ओके। 45 पर राइट हैंड साइड 0 हो गया, दो ही चेक करना है, 30 और 60। समझा कुछ? हाँ सर। ये था कौन सा नंबर? 12। और तरीका बताओ दूसरा। हाँ सर। चलो एक दूसरा तरीका बताता हूँ, देखना समझ आ गया तो ठीक, नहीं तो भी ठीक। ये लिख चुके हो क्या? इरेज करो।
हाँ सर कर दो। नहीं सर। ओ भाई साहब जल्दी कर, तेरे एक दूसरा तरीका बताता हूँ, बहुत मेथड हो सकता है। सर होगा। क्या सर? हेलो सर। हाँ आ गया आ गया। दूसरा मेथड देखो, लिख लिया, इरेज करूँ? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कॉमन सेंस देखो तो मैं कहता हूँ, सुनना, शायद ये तुमको ज्यादा सही लगे। इधर देख, सब इधर देखेगा। यहां से यहां तक के अगर प्रोजेक्टाइल को ही हम देखें, यहां से यहां तक का प्रोजेक्टाइल से, तो ये जो छोटा वाला प्रोजेक्टाइल हुआ, इसी का टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है मुझे। हाँ सर। आया ना? हाँ सर। तो ये जो छोटा वाला टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, छोटा वाला प्रोजेक्टाइल, वो क्या होगा, 2u sin थीटा बाई जी। मतलब यहाँ पर ये वाली स्पीड तो नहीं चेंज होगी ना बेटा, 20 cos थीटा ही रहेगी। हाँ सर। हाँ और ये सर वाली रेंज भी पता है हमें। 20 sin थीटा। लेट इट बी वी वाई। हाँ ओके ओके यस। यहाँ पर वो थीटा नहीं कुछ और होगा, तो थीटा करने बैठोगे तो फंस जाओगे। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट 2 into vy by g होगी। बोल जल्दी। हाँ सर। हाँ सर। तो ये Yes, sir. vy मिल गया, मतलब मेरा काम हो गया। हो गया। दूसरा 20 cos थीटा into t is 20। हाँ 20 cos थीटा into t is 20, मतलब t तो मेरा sec थीटा है। हाँ ये रेंज से हो गया, ये छोटे प्रोजेक्टाइल के दो इक्वेशन। तीसरे इक्वेशन के लिए देखो, ध्यान से समझना ये बात, vy स्क्वायर इज इक्वल टू 20 sin थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू 10। समझा कुछ? सर। यहाँ और यहाँ के बीच 2as इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2as। ओके ओके हाँ हाँ बराबर है। ओके सर। बराबर है। हाँ हाँ सो 400 साइन स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 200, 2000 हाँ 200 तो तो 200 कॉमन ले ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज vy स्क्वायर। हाँ इतनी चीजें मुझे मालूम है और मुझे कैपिटल T निकालना है ना? हाँ तो सर। ये vy है, तो 1 को स्क्वायर कर दो।
ओके हाँ इक्वेशन बराबर। 1 को स्क्वायर करोगे, जहां by हाँ तो स्क्वायर आएगा फोर वहां ये फोर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यस तो सर और कट जहां आउट हो। नीचे आएगा वहां ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे। देखो सेम रिलेशन आ गया जो पहले हाँ आया सर था। यस सर हाँ सर। ओके चमका कुछ हाँ हाँ सर समझा। हाँ सर। पक्के से तो ऐसे भी सोच सकते हो। एक और बताता हूँ, चलो छोड़ो सुनो। अगर ये काइनेमेटिक्स नहीं लिखते, ठीक है, तो यहाँ और यहाँ के बीच एनर्जी कंजर्व करते हैं। कैसे सर? ओह ओके ओके हाँ 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 सॉरी सर यस यस। जैसे मन वैसे कर लो। अभी जितना फिजिक्स पढ़े उतने हिसाब से बताता हूँ, नहीं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, ये था 12th ना, क्वेश्चन नंबर 13। नहीं ये 13 था शायद। सर ये 12th था। 12 था 12। A stone is thrown horizontally from an elevated point after 0.5 seconds. The magnitude of velocity is 1.5 times magnitude of initial velocity. Find initial speed. कौन पूछा? गलत दबा दूंगा। इसमें कुछ बताने को नहीं है। यहां से ऐसे थ्रो किया u स्पीड से, ये ऐसे गया, तो ये वाला कंपोनेंट तो यूं ही रहेगा। ये वाला कंपोनेंट मान लो by हो गया, तो रिजल्टेंट स्पीड इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, है ना? हाँ सर। वो क्या बोला है, इनिशियल का 1.5 टाइम्स हो गया। हाँ एक्सेलरेट होगा मतलब। कितने देर में? सर टाइम नहीं दिया। 0.5 5 सेकेंड। कितने देर में? 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड में। तो ये vy तो gt के बराबर होगा, g10 t.5, तो 10 into 0.5 ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा √u स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 1.5 टाइम्स u। यही हाँ। मतलब बना। हाँ हाँ सर यही हुआ। हाँ सर। बस अब हो गया। अब दोनों और स्क्वायर कर दो। और u स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 2.25 u स्क्वायर। यस सर तो सर वो 1.25 1.25 u स्क्वायर, तो तो 1.0 5 अपॉन 1.25 का अंडर रूट। देख लो क्या होगा। वाइस सर 20 हो जाएगा सर 20 तो रूट ऑफ 20 2√5 सर। सर 2√5 आएगा आंसर। So 2√5 मीटर पर सेकेंड है आंसर। हाँ सर। Now 18th, 19th, 20. 18th, a batsman hit a pitch ball at a height 4 feet above the ground, so that the ball leaves the bat at 45° with horizontal, and its horizontal range is 350 feet. The ball approaches a 24 feet high vertical fence which is located at a horizontal distance of 320 feet from the batsman. Will the ball clear the fence or not? यही पूछा है। हाँ सर। तो देखो कुछ नहीं है, फर्जी है। तो कितने डिस्टेंस पर? 320 फीट के डिस्टेंस पर 24 फीट का फेंस है। तो अगर 320 फीट के डिस्टेंस पर उसकी हाइट 24 से ज्यादा होती है तो फेंस को हिट नहीं करेगा, कम होती है तो कर लेगा। हाँ सर। यही कहानी है ना। सर बस ये भी बहुत ज्यादा लिखना है नहीं। एक इधर y is equal to x tan theta into 1 minus x by r। ये है फॉर्मूला मेरे पास, है ना? हाँ सर। थीटा 45 है तो tan थीटा 1 हो गया। फेंस का डिस्टेंस बैट्समैन
बैट्समैन से कितना हाँ दिया सर है? 45 320 320 फीट। तो ये हो गया 320 इंटू 1 माइनस 320। रेंज कितना होगा? 350 कितना? 350 मीटर 350। तो 350। तो देखो ये y 24 से छोटा होता है या बड़ा, क्या आता है? वही मेरा आंसर हो गया, एक लाइन का काम है। 30/350। सर 80 के आसपास आता है। 960/35। तो ये 24 से ज्यादा आता है हाँ सर। तो नहीं हिट करेगा, हाँ सर। मतलब क्रॉस कर जाएगा उसको, ऐसा कहने का मतलब है। यहाँ पे कौन सा ठीक है। हाँ सर 21.3333। कितना आता है ये? 27.33। हाँ सर 27.3 सॉरी सर 27.33। ठीक है, मतलब 24 से ज्यादा है, जितना है उससे तो काम चल गया अपना। सर तो जो क्वेश्चन में दिया था कि 4 फीट अबव द ग्राउंड, उसका कोई कुछ मतलब नहीं सिग्निफिकेंस है नहीं उस है? डेटा का, नो यूज। दिस डेटा दिया इज ऑफ नो यूज। आपको बुद्धू बनाने को दिया था। तो सर वो ऐसा ही हुआ ना कि उसने ग्राउंड से हिट किया, मतलब वैसे ही, मतलब हम लोग खाली से कंफ्यूज करने के लिए दिया था, मतलब सर कि हम लोग कंसीडर करें उसको। हाँ हाँ। क्या? नहीं 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 नहीं, माय मिस्टेक बेटा, नहीं माय मिस्टेक। तो वो 4 यहाँ से कि रेंज थोड़ा ज्यादा हो सब्ट्रैक्ट जाए। करेंगे तो मुझे 20 से ऊपर ही में काम चल जाएगा, हाँ ओके वही 20 सर। सुपर होगा उससे काम। है ना? तो मेरा तो 20 से ज्यादा ऊपर है तो काम चल गया। हाँ मतलब ये जो कंपेयर मैंने 24 से किया, वो 24 उसको से नहीं 20 से 20 से करना चाहिए था मुझे, क्योंकि 4 फीट हाई से फेंका है ना। हाँ तो और ओके समझा। इरेज करूं? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 19। A particle projected from point O on the ground 5√5 tan inverse ऐसा रहता है। डिस्टेंस देखने दो, 10/3 37 डिग्री 5√5। ठीक है, ये डिस्टेंस है 10/3 मीटर। ये एंगल है 37 डिग्री। ये स्पीड है 5√5 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल है थीटा, जिसमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1/2। 1/2। हाफ। तो ये यहाँ से जाएगा और यहाँ हिट करेगा। तो आपसे हाँ पूछा सर है वो तो जहाँ वाई हिट करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही पूछा है। हाँ सर। बोला है इसको ओरिजिन ले लीजिए, इसको y एक्सिस ले लीजिए और इसको x एक्सिस ले लीजिए, ऐसा बोला है। ठीक है, हाँ सर मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ तो ये हाइट h है, तो ये हाइट अगर h है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? हाँ
tan cos 37 37 t by b, तो ये कितना होगा? tan of tan 4h theta is 2h by h 4 by सर 4 sorry 4 h by 4 4h by 3 हाँ सर, होगा। हाँ सर, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 10 प्लस 4h by 3 कॉमा h, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। yes, इसका रेंज कितना होगा? ये 5√5 है, तो ये हो जाएगा 5√5 cos थीटा। तो tan थीटा 1/2 है, मतलब sin थीटा और cos थीटा कितना होगा? 1 और 2, cos थीटा 2 होता है। नहीं, सॉरी मारूंगा। सर, हाफ का 1 वैल्यू upon तो 5 और 2 upon 5 और ये 2/√5 आया समझ में? हाँ सर, तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी? cos थीटा है तो 10 मीटर पर सेकेंड, yes सर, और ये स्पीड कितनी हो जाएगी? सर 5 मीटर पर सेकेंड, हो जाएगी। yes सर, तो सबसे पहले हम रेंज निकाल लेते हैं। रेंज क्या होता है? 2 into ux into uy upon g, ऐसा होता है। That is 2 into 10 into 5 upon 10, that is 5 to the 10 मीटर रेंज आ गया। रेंज 10 मीटर में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y is equal to x tan theta into 1 minus x by r. Tan theta is 1/2, y is h. h is equal to x की जगह मैं लिख दूंगा 10 plus 4h by 3. हाँ सर tan theta की जगह 1/2, 1 minus x की जगह हाँ, 10 plus 4h by 3 और रेंज की जगह फिर 10। तो इस इक्वेशन से h मिल जाएगा हाँ मिल हाँ जाएगा, और h मिल गया तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जो पूछा है। हाँ सर पक्का? yes सर, जल्दी से कॉपी कर लो। yes सर, इसकी आवाज आ रही है, माइक्रोफोन म्यूट करो।
हो गया, आगे बढ़े। इरेज करूं? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाँ सर। इरेज करूं? हाँ सर कर दो। यस सर। बाप रे। कोई सॉल्व किया? h की वैल्यू क्या आई? सर 5। क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ गया? A train is moving along a straight line with constant acceleration a. A boy standing in the train threw a ball forward with a speed 10 meters per second at an angle 60 degrees to the horizontal. The boy has to move forward by 1.15 meters inside the train to catch the ball back at its initial height. The acceleration of train is. तो देखो, अभी ट्रेन को अगर मैं छोड़ दूं तो 60 डिग्री और स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर। तो इसका जो रेंज होगा वो रेंज कितना होगा? 1.5 मीटर। नहीं 1.15। 1.5 मीटर। u square sin 2 theta by g। हाँ 10 into sin 120 मतलब cos 30 Yes. root 3 by 2 upon 10। यस सर। 5 root 3 होगा। यस सर। तो इसका रेंज हुआ 5 root 3। मतलब अगर मैं यहाँ से बॉल को थ्रो करता हूँ तो वो 5 root 3 मीटर आगे जाके गिरेगा। अब अगर मुझे उस बॉल को कैच करना है तो मुझे दौड़ना पड़ेगा थ्रो करने के बाद। यस सर। तो थ्रो करने के बाद अगर मैं इसको यही कैच कर लेता हूँ तो लिखा है क्वेश्चन में कि आदमी को, उस बच्चे को कितना चलना पड़ता है? 1.15 इनसाइड द ट्रेन। तो ट्रेन भी तो आगे जा रहा है। हाँ हाँ सर। सर। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसका रेंज हो गया 1.15 मीटर। हाँ सर। समझा कुछ? हाँ सर। यानी कि सर तो ये हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाला है। हाँ, ये तो मैंने ऐसे बताया कि अगर कुछ नहीं चल रहा होता तो कहानी ऐसी होती। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि ये ट्रेन में है और ट्रेन चल रहा है तो समझो, जब ट्रेन चल रहा है तो इस आदमी की स्पीड 10 cos 60, इस बॉल की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड इधर है और y में 5 root 3 इधर है। साथ ही साथ ये जिस किसी भी ट्रेन के अंदर है, ध्यान से सुनो आप सब, ये थोड़ा काम का चीज है। ये जिस किसी भी ट्रेन के अंदर है उस ट्रेन की स्पीड u है और उस ट्रेन का एक्सीलरेशन a है। ठीक है? तो अब इसकी स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड हो जाएगी इनिशियल स्पीड 5 प्लस u। हाँ। और इसका एक्सीलरेशन भी हो जाएगा a, है ना? हाँ। तो एक बार रिपीट करना। ग्राउंड, ध्यान से देखना, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है ये। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं लिखूं तो ये बॉल x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो 5 प्लस u, ये इसकी स्पीड हो जाएगी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ इनटू एक्सीलरेशन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर है?
सर वो लास्ट वाला बताओ ना सर, आर के साथ। अगर अगर ट्रेन का एक्सीलरेशन ए है 25 हाँ सर। तो ट्रेन के अंदर इसका भी एक्सीलरेशन ए हो गया। हाँ यस सर। नहीं हुआ? हाँ हाँ हो होगा गया ना सर। सर। सर तो पहले जब प्रोजेक्टाइल करते थे तो एक्स में एक्सीलरेशन 0 होता था। 0 होता था बट अभी ये X होगा। में 0 नहीं, ए होगा। हाँ सर। अब मैं रेंज को ऐसे लिखूंगा यस सर। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेन कितना आगे गया? यू तो ट्रेन का डिस्टेंस हो जाएगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ट्रेन तो इतना आगे जाएगा ना। हाँ सर, ट्रेन इतना आगे जाएगा। हाँ सर। तो ट्रेन के अंदर जो बंदा रहेगा वो भी इतना आगे जाएगा मतलब। एक चीज गलत बोल दिया मैं, इसका एक्सीलरेशन नहीं होगा, इसके पास केवल वेलोसिटी होगी। देखो ऐसे समझो, सुनो सब, जैसे हम लोग मान लो ट्रेन में बैठे हैं, बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो देखोगे कि वो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ में आके गिरता है। यस सर। हाँ ऑटोमेटिक हाथ में गिरता है। तो वैसे अगर सोचोगे तो मैंने बॉल को ऊपर फेंका, उतने देर में बस को या ट्रेन को आगे चले जाना चाहिए, तो बॉल को मेरे माथे पर या पीछे गिरना चाहिए। हाँ और लेकिन बॉल के भी गिरता हाथ में है। एक्सेलरेशन। हाँ सर, तो बॉल का भी वेलोसिटी होता है ना। मतलब जिस सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट होता है उस सिस्टम की वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट उसके अंदर होती है। जैसे इसको 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया तो 10 वाला 5 कंपोनेंट तो है ही साथ ट्रेन का जो वेलोसिटी u है वो भी इसमें है। ये तो हो गई वेलोसिटी की कहानी। एक्सीलरेशन के लिए तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। हाँ तो जब ट्रेन के अंदर बॉल है तो ट्रेन पर कोई फोर्स तो नहीं लगा रहा है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स होगा। हाँ सर। हाँ तो बॉल का एक्सीलरेशन कुछ नहीं होगा। हाँ, पर वेलोसिटी जी में रहेगा ट्रेन का कंपोनेंट जरूर एडेड होगा। सर, वेलोसिटी में ट्रेन का कंपोनेंट एडेड होगा जरूर। हाँ हाँ ओके ओके हाँ। दैट्स व्हाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 प्लस u हो गई। हाँ ठीक है। अब देखो, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल उतना आगे गया जो मैंने r लिखा है वो। हाँ सर। अच्छा, उसमें से ट्रेन कितना आगे गया? तो ट्रेन इतना आगे गया। हाँ सर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस 1.15 के बराबर होना चाहिए। हाँ सर। हाँ है सर। ना? हाँ हाँ हाँ। इन दोनों का डिफरेंस हमारा 1. जो भी है 1.15 के बराबर होना चाहिए। हाँ पक्का? सर। हाँ सर। समझा सर। क्लियर है? यस सर। तो r माइनस s इसकी वैल्यू 1.15 के बराबर होना चाहिए। और t कितना होगा? 2u sin थीटा बाई d, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो नहीं सर। 2 into 5 root 3 upon 10, that is time to रूट 3 सेकेंड। होगा, है ना? तो 5 plus u into root 3 minus u into root 3 minus half into a into root 3 का square, this is equal to 1.15। तो देखो ये u root 3 कैंसिल हो जाएगा। यस तो ये हो गया 5 root 3 minus सर आंसर 5। 1.5a, this is equal to 1.15। हाँ तो 1.5a is 5 root 3 minus 1.15 हो जाएगा। अब हाँ हो जाएगा सर।
तो √3 1.7 1.7 into 5 8.5 8.5 में से 1.15 हटा दो तो 6.35 सर 5 ए हो जाएगा 6.35 अपॉन 1.5 यस सर 635 अपॉन 150 635 अपॉन 150 5 पॉइंट समथिंग होगा यस सर पॉइंट समथिंग सर। आया समझ में? जो भी है कैलकुलेट तो तुम लोग कर लोगे, मुझे नहीं आता उतना। सर 4 पॉइंट आ रहा है कुछ। हाँ व्हाटएवर 4 जो भी आएगा ओके ठीक है। ओके सर। यस सर चलो ये चैप्टर डन। अगली क्लास में हम लोग कैलकुलस Okay, से sir. स्टार्ट करेंगे ठीक है। The relative velocity. हाँ अगले चैप्टर में है बेटा वो रिलेटिव और वेलोसिटी का। अरे सुन तो लेना मेरी बात सुनेगी। position. चुप एकदम मुंह बंद। एक्सरसाइज 1 2 3 4 सॉल्व किया। हाँ सर। हाँ कहीं रिलेटिव वेलोसिटी आया? नहीं काइनेमेटिक्स 2 में आएगा, सिखाऊंगा, घबरा मत। सर कैलकुलस हार्ड है। ठीक है सर सर बोलो कोई कुछ सर बोल एक रहा है? मिनट लिखना है। सर कैलकुलस हार्ड है। नहीं नहीं बहुत आसान है। ठीक है सर। सर बुक कौन से रिफर कर? क्या बोल रहे हो? बुक कौन से रिफर कर? जोर से बोलना। बुक कौन से रिफर? अभी नहीं अभी कोई बुक नहीं, अभी कोई बुक नहीं। 2-3 लेख अभी कैलकुलस के बाद बताऊंगा बुक, अभी कोई बुक नहीं। अभी आराम से आराम करो, अभी जितना Yes, होमवर्क sir. असाइनमेंट मिलता है उतना ही करो, अभी आराम करो। सर आप कुछ बता रहे हो सर इसका अल्टरनेट मेथड? नहीं हो गया डन। थैंक यू सर। वो लिख रहा है इसके लिए मैं थैंक यू बाय सर। सर। थैंक यू सर। ये सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। या वेलकम।